हेलो एवरीवन। हम जो बात करने जा रहे हैं वो आय दृष्टि के इस जो खेल परिदृश्य है, यानी कि जो स्पोर्ट्स सेक्शन है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, असल में है क्या कि कई बार ऐसा होता है कि खेल परिदृश्य से उत्तर प्रदेश पीसीएस हुआ या समीक्षा अधिकारी हुआ, इन एग्जाम्स में, और विशेष तौर पर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि इस सेक्शन से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 4 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें 1 या 2 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की अनस्टेबिलिटी पाई जाती है खेल परिदृश्य की एग्जाम में आने के को लेकर के, ठीक है। और यूपीएससी से संबंधित अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में तो खेल परिदृश्य से प्रश्न आता ही नहीं है। 1 2 साल को छोड़ दें, अगर अपवाद के रूप में छोड़ दें, तो यूपीएससी में खेल परिदृश्य से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें हम देखें तो भाई ये चीज़ फिर इतना तो है कि भाई कभी 3 से 4 प्रश्न भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि 5 प्रश्न भी हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिर्फ 1 या 2 प्रश्न ही आकर रह जाएं। तो ऐसे में हमें इसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि इसको याद करने के लिए तथ्य बहुत सारे हैं। अगर हम इसके तथ्यों पर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तथ्य हैं, उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो हम एक मध्यम मार्ग अपनाएंगे। उसके तहत हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम उन सेक्शंस को आपको बता देंगे कि आपको किन किन सेक्शंस को याद करना है सही ढंग से। हम उन सारे के सारे सेगमेंट को, उन सारे पॉइंट्स को बताते चलेंगे साथ के साथ आपको, ताकि, और आप क्या करोगे, आप अपनी मैगजीन लोगे और पेन लेकर के बैठ जाइए। हम जिन जिन सेक्शन पर निशान लगाते रहें उनको निशान आप जो है अपनी मैगजीन में भी निशान लगाते रहिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि अगर खेल परिदृश्य से प्रश्न बनता है, और अगर सामान्य तौर पर प्रश्न बनता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि इसमें से आपने बहुत ज़्यादा पढ़ के गए, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन से आप बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हैं, आपने इस पर कई दिन वेस्ट किए हैं, कई दिन इसमें अपने इन्वेस्ट किए हैं, हम कह सकते हैं। और देख रहे हैं आप वहाँ पर कि प्रश्न इतना इजी लेवल का बना है कि आपने पढ़ा है बहुत ज़्यादा, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल पढ़ के आते तब भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने स्पोर्ट्स सेक्शन को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ के गए हैं, और वहाँ पर देखा कि जो प्रश्न है वो इतना टफ लेवल का है, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया है कि आपने बहुत ज़्यादा समय दिया था याद करने में, लेकिन उसके बावजूद आपसे ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि अगर मान के चले हम इसमें 4 प्रश्न बनते हैं अगर स्पोर्ट्स सेक्शन से, ठीक है, तो हमारा टारगेट होगा कि 2 से 3 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न, यानी कि हम फिर भी प्रयास करेंगे कि 3 प्रश्न तक मतलब मिनिमम पहुंच ही जाए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपके 4 के 4 प्रश्न इसी सेक्शन से जो हम निशान लगाने वाले हैं, इसी से 4 के 4 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चांस ऐसे बन सकते हैं कि आपका कोई 1 प्रश्न ना आए या फिर 2 प्रश्न ना आए, ठीक है। लेकिन आप इससे एक चीज़ के प्रति सिक्योर हो जाएंगे कि मान के चलें बहुत ज़्यादा अगर टफ पूछ लिया प्रश्न, तो भी आप इतना टाइम इन्वेस्ट करके नहीं जाएंगे कि आपको लगे कि स्पोर्ट्स में हमने टाइम ज़्यादा दे दिया, ठीक है। और दूसरी बात, मान के चलें कि आपने समय ही नहीं दिया इसमें, आपने बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में गए, और अगर प्रश्न पूछा तो ऐसा हो सकता है कि जिसने बहुत ज़्यादा समय दिया था वो भी इतना ही अटेम्प्ट कर पाए, और आप जो कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत पढ़कर गए, आप भी बराबर ही अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अपने समय को सेव कर सकते हैं, बाकी समय को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है वो हम साथ के साथ बताते रहेंगे। आपको एक दिन में, आप एक दिन बैठ जाएंगे सही से, स्पोर्ट्स सेक्शन आपका पूरा फिनिश हो जाएगा सही ढंग से बैठेंगे तो, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं अब। सबसे पहला जो है आता है आपका ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस का, ठीक है, जो कि 2024 में आयोजित किया गया है, ठीक। अब इसमें आपके सामने जो है दिखाई देंगे, जो है मतलब 4 प्रतिस्पर्धाएं दिखाई देंगी। एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विम्बल्डन ओपन और एक यूएस ओपन, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप जो देखेंगे, हम PYQ को देखें तो मैक्सिमम जो प्रश्न बन जाते हैं वो पुरुष एकल से बन जाते हैं और महिला एकल से बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको पुरुष एकल वाले ये चारों सेक्शन, ठीक है, और महिला एकल वाले ये चारों सेक्शन, ये आपको याद करने ही करने हैं,
ठीक है, ये आपको डेफिनेटली याद करने हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपको याद करना है पुरुष युगल में आपको ये वाला याद करना है, केवल और केवल आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन याद करना है। ठीक है, ये वाला आपको याद करना है, जहां रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन इन दोनों ने जो है पुरुष युगल में विजय प्राप्त की है, और सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासेरी ये दोनों इटली के हैं और ये उपविजेता रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल विजेता में। ठीक, आपको ये ऊपर वाले दोनों सेक्शन याद करने हैं और पुरुष युगल वाले में सिर्फ ये याद कर लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक, आगे अब आप आएंगे तो आपको ये एक फैक्ट मिलेगा, इसको भी आपको दिमाग में देना है कि विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला एकल खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने लगातार तीसरा तथा कुल चौथा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगर फ्रेंच ओपन अगर आप देखेंगे तो देखो, फ्रेंच ओपन वाले में अगर आप महिला एकल वाले में देखेंगे तो ईगा स्विटेक यही विजेता बनी है, जो कि पोलैंड की हैं। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। अगला आता है यूएस ओपन 2024 मुख्य तथ्य, इसको भी आपको देख लेना है कि जैनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, इसके महत्वपूर्ण तथ्य आप हमने बताया ही है उसमें कि रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं, इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो अपने करियर का पहला जीता है, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो देखो, भारत के संदर्भ में देखो ये लिखा हुआ है नीचे कि ओपन युग में लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीतने वाले बोपन्ना तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। ठीक है, ये कौन से हैं? ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ये आपको देखना है। आगे ये कि ये पॉइंट है कि एटीपी पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बोपन्ना सर्वाधिक उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं, ये तथ्य भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, और एक बार देखते जाएंगे, उसी में ये याद होते जाएंगे, इसके लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण अलग से मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। आप देखेंगे पेरिस 2024 17 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। अब देखो, इसमें अगर हम बताएं कि भाई ये वाली लाइन याद कर लीजिए, ये वाली लाइन मत याद कीजिए, ये कहीं ना कहीं बेकार का काम होगा, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला पॉइंट नहीं आएगा भाई, या ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। पेरिस ओलंपिक है, पेरिस पैरालंपिक है, आपको पूरा का पूरा सारे के सारे इसमें इसके फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और विशेष तौर पर वे फैक्ट जो भारत से रिलेटेड हैं, वो किसी भी रूप में हुए, वो सारे के सारे आपको फैक्ट याद कर लेने हैं। जैसे सुमित अंतिल हैं जो पैरा भाला फेंक है, और भाग्यश्री हैं जो पैरा शॉर्ट फुट से संबंधित है। उद्घाटन समारोह में ये भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे तो आपके हरविंदर सिंह हैं जो पैरा तीरंदाज हैं, और प्रीति पाल हैं जो पैरा धावक हैं, ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं केवल आपको यही फैक्ट याद करने हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें पेरिस में जो पैरालंपिक गेम्स हुए हैं उसमें से संबंधित जितने भी भारतीय फैक्ट आपको मिले, सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, कुछ भी पॉइंट इनमें से आ सकता है इसमें से। ठीक है, अगर हम पदक तालिका में देखें तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा याद कर लेना है, और फिर भारत की रैंक 18वीं है, ये याद कर लेना है। ठीक है, और अगर आप स्वर्ण पदक विजेता जो हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो अवनी लेखरा हुई, सुमित अंतिल हुए, हरविंदर सिंह हुए, इन सब का संबंध किस खेल से है ये आपको याद होना चाहिए। अवनी लेखरा का पैरा निशानेबाजी से है, सुमित अंतिल आपके पैरा एथलेटिक्स से हैं, हरविंदर सिंह आपके पैरा तीरंदाजी से हैं, इनको आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार आपके पैरा बैडमिंटन से हैं, धर्मवीर जो है आपके पैरा एथलेटिक्स से हैं, प्रवीण कुमार आपके पैरा एथलेटिक्स से हैं, नवदीप सिंह आपके पैरा एथलेटिक्स से हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, इनमें भी आपको ये कि भाई पैरा एथलेटिक्स हैं तो वे पुरुष ऊंची कूद से संबंधित हैं। ठीक है, और नवदीप सिंह है जो आपके वो भाला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, अब जैसे इसमें आपके आगे अगर हम आते हैं तो सुमित अंतिल भी जो हैं वो आपके पुरुष भाला फेंक से संबंधित हैं। ठीक, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं पेरिस 2024 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। जिस तरह से पैरालंपिक खेल महत्वपूर्ण थे,
ठीक उसी तरीके से आपके ओलंपिक खेल भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो इनमें से भी आपको ये नहीं कि भाई ये वाला पॉइंट निकाल दूं, ये वाला याद कर लूँ, क्योंकि आई दृष्टि वालों ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती का नहीं डाला है इसमें। ठीक है, कंटेंट जो डाला है वो महत्वपूर्ण ही है। आपको ये पॉइंट मतलब सारे के सारे पॉइंट याद कर लेने, इससे संबंधित जो भी हैं। ठीक, और विशेष तौर पर जो भारत से संबंधित हैं वो तो आपको सही से याद कर लेने ही कर लेने। ठीक है, अब जैसे कि भारतीय पदक आप देखोगे तो पुरुष हॉकी टीम में कांस्य मिला। ठीक है, स्वप्निल कुसाले को जो निशानेबाजी में कांस्य मिला है, अमन सहरावत को फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य मिला है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में रजत पदक प्राप्त हुआ है, सिल्वर मेडल। ठीक है, मनु भाकर को आपको जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, मिश्रित टीम के रूप में। अब ये पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए कि अगर किसी खिलाड़ी का नाम है तो उस खिलाड़ी का संबंध किससे है। ठीक है, उसका संबंध, उस खिलाड़ी का संबंध किस गेम से है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। देखो ये वो चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को एक एक लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम इन चीज़ों को एक एक लाइन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपको पूरा याद करना है। ठीक है, इसलिए हम इनको एक एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। जहाँ हमें लगेगा कि भाई यहाँ पर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, वहाँ हम एक एक लाइन पढ़ के आपको बता देंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम आगे आ जाते हैं तो आपके इसमें ये देखिए, आपके यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एथलेटिक्स के प्रमुख परिणाम। ठीक है, और ये लंबी सी चार्ट दी हुई है। तो आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत भाला फेंक में आप अरशद नदीम जो पाकिस्तान के हैं वो गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था उनको, और हारुका कितागुची को जो जापान की हैं इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। ये सबसे लंबी जो है इन्होंने भाला फेंकी थी महिलाओं में। तो ये वाला जो है सेक्शन आप याद कर लें, क्योंकि इससे संबंधित भारत का बहुत दूर दूर तक मतलब कम रहा है। लेकिन भाला फेंक के संदर्भ में आपको पता है कि पिछली बार नीरज चोपड़ा जी मतलब गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस बार नीरज चोपड़ा जी को जो है सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं कर सके। तो ये प्रश्न बन जाता है कि फिर गोल्ड मेडल किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण परिणाम में। आप पुरुष हॉकी टीम में आप देख लेंगे गोल्ड मेडल किसको मिला है, नीदरलैंड को, और सिल्वर मेडल जर्मनी को, और ब्रोंज मेडल मिला है भारत को। तो ये तीनों के तीनों आपको याद करने हैं। ठीक है, ये याद करने और ये जो सेमीफाइनल से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है भारतीय पुरुष हॉकी टीम से संबंधित, वो भी आपको देख लेनी है। सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किए गए, तो हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किए गए, जो भारतीय कप्तान है, कुल 10 गोल किए गए। ये भी फैक्ट आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है फुटबॉल से संबंधित। तो फुटबॉल से संबंधित अगर आप देखेंगे तो इसमें आप बस ये याद कर लीजिए इसमें कि फुटबॉल से संबंधित में आपको जो गोल्ड मेडल मिला है वो स्पेन को मिला है, और जो सिल्वर मेडल मिला है फ्रांस को मिला है, और ब्रॉन्ज मेडल आपका मोरक्को को मिला है। ये पुरुष हॉकी टीम में। ठीक है, वहीं महिलाओं में देखेंगे तो जो यूएस है उसको गोल्ड मेडल मिला है, ब्राज़ील को सिल्वर मेडल मिला है, और जर्मनी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। ये एक बार आप देख सकते हैं महिला हॉकी टीम में, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखना चाहें तो अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। गोल्ड मेडल नीदरलैंड को है, सिल्वर मेडल चीन को है, और ब्रॉन्ज मेडल अर्जेंटीना को। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, अब इसमें भी आपके सामने पूरी एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब इस लिस्ट में भी आपके लिए ये हो सकता है कि आप सोचो कि पूरी पूरी लिस्ट याद कर लें, तो आप पूरी की पूरी लिस्ट अब छोड़ सकते हैं। इसमें से टेनिस वाला आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसमें जो गोल्ड मेडल मिला है वो नोवाक जोकोविच को मिला है। ठीक, ये वाला याद करना है। और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं, ये याद करना। ठीक, और टेनिस में अगर महिलाओं में देखें तो जेहेंग किनवेन को मिला है, जो चाइना से संबंधित हैं। ठीक है, चीन की हैं, इन्हें मिला है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब हम पुरुष भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है, और आपको पता है अरशद नदीम जी को, और जो सिल्वर मेडल मिला है नीरज चोपड़ा जी को, और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो एंडरसन पीटर्स को मिला है। अब इन तीनों ने कितना लंबा मतलब भाला फेंका है उसकी आपको माप एकदम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। और आपको नीरज चोपड़ा की विशेष तौर पर, अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का भाला फेंका था, जो कि ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया था। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी ने 89.45 मीटर का फेंका था, और एंडरसन पीटर्स ने जो है 88.54 मीटर का जो है भाला फेंका था। ये तीनों के आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
जो है लॉस एंजल्स 2028, ये वो जानकारी दी हुई है कि जो अगला जो ओलंपिक होना है वो लॉस एंजल्स में 2028 में होना है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको जानकारी आपको जो है देख लेनी है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है नहीं, ये एक बार देखना है कि भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। फिर आपके जो परेड हुई थी उस परेड में कौन था भारतीय ध्वजवाहक, ये भी आपको इसमें से आगे मिल जाएगा, वो भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट किया था, शायद मिट गया है, तो आपको वो याद कर लेना है। ठीक, क्योंकि ये जो ओलंपिक से संबंधित है, तो ओलंपिक से संबंधित तो हमने आपको बताया ही है कि पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसमें तो आपको ये जो हाईलाइट हमने किया है वो केवल इसलिए किया है कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है ये। ठीक, क्योंकि ये ओलंपिक से संबंधित है। अगला है 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024। अच्छा, इसमें आपको पता है कि ये जो गेम हुआ है वो 1 से 29 जून 2024 को हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये एक लेटेस्ट गेम है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो विजेता रहा है वो विजेता भारत रहा है। ठीक है, और एक और आपको पता है कि ये ICC पुरुष T20 विश्व कप था, और इससे ठीक कुछ समय पहले ही वर्ष 2023 में आपको पता है आपका हुआ था जो वनडे होता है 50 ओवर का मैच, उसका वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, ODI, तो उसमें क्या था कि भारत जो है फाइनल मैच में हार गया था। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न बनने के चांसेस कम होते हैं, कम बन रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित जो T20 वर्ल्ड कप है इससे संबंधित प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस पूरे गेम में भारत ने अपने खिलाफ कोई भी एक भी मुकाबला नहीं हारा था, सारे के सारे मैच भारत ने जीते थे, और फाइनल मैच में भी भारत ने जीत दर्ज की थी। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। चलो आगे आ जाते हैं, तो इसमें आपको याद कर लेना है, इसको पढ़ लेना है एक बार सही से। ठीक है, एक बार नॉर्मली पढ़ लेंगे, उससे ही आपके दिमाग में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आगे जाओ देख लेते हैं। हाँ, और जो 13वां ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 का, ये आपको पता है, अभी हमने बात ही करी थी आपको कि इसमें पहली बार जो है भारत में आयोजित किया गया था। नॉर्मली देखा जाए तो ये चौथी बार था भारत में, लेकिन अकेले भारत मेजबान रहा इसका, तो इसमें पहली बार है कि भारत ने अकेले ही इसकी मेजबानी की है। ठीक है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 की न्यूज़ है। पहली बात तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन क्योंकि ये भाई 5 साल में एक बार होना है वर्ल्ड कप, तो फिर थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बन जाता है पॉइंट। ठीक है, सॉरी 5 नहीं 4 साल में वर्ल्ड कप जो होता है वो 4 साल में होता है। ठीक है, अब इसमें भाई कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। वैश्विक दूत आपके जो हैं सचिन तेंदुलकर जी चुने गए थे। ठीक है, और जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो फाइनल मुकाबला आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां भारत बदकिस्मती से इसमें जो है भारत को हार मिली थी। ये बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, कई जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके बहुत ही ज़्यादा मन टूट गया था। तो इनको जो हमारे जख्म है उनको क्यों हरा करें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ रिकॉर्ड थे, जैसे कि सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली जी के थे जो 765 रन थे इनके। ठीक है, सर्वाधिक विकेट अगर आप देखते हैं तो मोहम्मद शमी के थे 24 विकेट। ठीक, और इसीलिए जो गोल्डन बैट है वो विराट कोहली को मिला था, और गोल्डन बॉल जो है मोहम्मद शमी को मिली थी। ठीक है, तो जिसके सबसे ज़्यादा रन होते हैं उनको गोल्डन बैट मिलता है, और जिसकी सबसे ज़्यादा विकेट होती हैं उनको गोल्डन बॉल मिलती है। ठीक है, अब एक बार ये कि सर्वाधिक टीम स्कोर किसका था, तो दक्षिण अफ्रीका का था 428 पर 5 श्रीलंका के विरुद्ध था ये। ठीक है, ये एक बात देख सकते हैं। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली के थे, सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा के थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को चुना गया था। सब कुछ भारत के पक्ष में रहा था, पूरे टूर्नामेंट में सब कुछ पक्ष में रहा था, बस फाइनल मैच हमारे पक्ष में नहीं रहा, बस यही एक दिक्कत हो गई थी। ठीक है, भारत बनाम श्रीलंका भी आपको याद ही होगा कि जहां श्रीलंका मात्र 55 रनों पर ढेर हो गया था। ठीक है, ऑल आउट हो गया था। तो क्रिकेट विश्व कप भारत की सबसे बड़ी जीत थी, जहां भारत ने 302 रनों से जीत दर्ज की थी। ठीक, चलो ये देख लेना, लेकिन आपको T20 वाला एक बार पूरा सही से देख लेना है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला है 19वें एशियाई खेल। अब 19वें एशियाई खेल जो हैं वो चीन में आयोजित हुए थे, हांगझोऊ में, और पहली बार इसमें 2 खेल शामिल किए गए थे, एक ई स्पोर्ट्स और दूसरा ब्रेक डांसिंग। ठीक है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 की न्यूज़ है, तो इतनी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम महत्वपूर्ण चीज़ ये देख लेते हैं कि हमने इतनी चीज़ देख ली कि भाई 2 गेम शामिल हुए और आयोजित कहाँ हुए, 19वें एशियाई खेल चीन में। ठीक है, 2 चीज़।
अब क्या, इसमें चीन सबसे आगे रहा और भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, मेडल के मामले में 107 भारत को मेडल प्राप्त हुए थे। फिर एक चीज़ क्या देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है, एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं, पहली बार इसमें शामिल हुई। और पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम दोनों में ही जो गोल्ड मेडल मिला था वो भारत को ही मिला था। ठीक है, अब सिल्वर मेडल की बात करें तो सेकंड नंबर पर आपका जो अफगानिस्तान आया था पुरुष क्रिकेट टीम में, और महिला क्रिकेट टीम में श्रीलंका जो है सेकंड नंबर पर था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला कि सफलतम भारतीय एथलीट, ये बात आ जाती है तो इसमें भाई ये चर्चा हम इसलिए इसको हाईलाइट किया है क्योंकि इसका ना आपको पता होना चाहिए कि ओजस प्रवीण देवताले ये किस खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाजी से। ठीक है, ज्योति सुरेखा वेन्नम तो तीरंदाजी से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी से संबंधित है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और कबड्डी में अगर हम देखेंगे, एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। इस खेल में भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो हरमनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं वो, और जो लवलीना बोरगोहेन है वो महिला मुक्केबाज हैं, ये दोनों थे। ठीक है, और समापन, ये उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह में देखेंगे तो पीआर श्रीजेश थे जो हॉकी के जो है गोलकीपर है, आपको पता ही होगा। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। कबड्डी में हम देख लेते हैं कि जो कबड्डी हुई थी इन खेलों में, एशियाई खेलों में, तो गोल्ड मेडल मिला था भारत को महिलाओं में और पुरुष में दोनों में ही। और जो सिल्वर मेडल मिला था वो पुरुषों में तो ईरान ले गया था और महिलाओं में चीनी ताइपे। ठीक, हॉकी में गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुआ था और जो सिल्वर मेडल है वो जापान को, और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था महिलाओं वाली श्रेणी में। ठीक है, अब सवाल ये 19वें एशियाई खेल थे, 22वें एशियाई खेल कहाँ होंगे, तो ये आईची नागोया में होंगे, जापान में। ठीक है, बीच में 20वें एशियाई खेल होंगे ये जापान के नागोया में होंगे, ये याद रखना है। ठीक है, वर्ष 2026 में इनका जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात अगर आए तो इसमें पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, 7वें नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, और इसकी जो मतलब ये 19 से 31 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। ठीक है, तो इस जो मेज़बान है वो मेज़बान जो है तमिलनाडु है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर हम आगे आते हैं तो आगे आप देखेंगे FIH महिला हॉकी फाइव्स। ठीक है, अब पुरुष हॉकी फाइव्स और महिला हॉकी फाइव्स दोनों में ही देख लो, तो पुरुष हॉकी फाइव्स में विजेता नीदरलैंड रहा है और उप विजेता भारत। ठीक है, ये देखना है आपको एक बार। ठीक है, विजेता नीदरलैंड है, और सॉरी महिला हॉकी फाइव्स में विजेता नीदरलैंड है और उप विजेता भारत है। वहीं अगर हम इधर देख लें पुरुष वाले में तो विजेता तो नीदरलैंड ही है, लेकिन जो उप विजेता है वो मलेशिया है, भारत नहीं है इसमें। ठीक है, तो पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम दोनों में ही सॉरी मतलब पुरुष हॉकी फाइव्स और महिला हॉकी फाइव्स दोनों में ही जो विजेता रहा है वो नीदरलैंड रहा है, लेकिन महिला वाले में भारत उप विजेता के रूप में रहा है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग, अब आपको पता है 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग के लिए भी नीलामी हो चुकी है, तो इसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कि कौन सा खिलाड़ी कितना महंगा बिका, ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है, अब जैसे इसमें से चैंपियन के रूप में KKR रहा। ठीक है, अब चैंपियन के रूप में KKR रहा, और इसमें थोड़ा सा कि भाई ऑरेंज कैप किसको मिला, तो विराट कोहली को मिला, पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन निकला था, तो सुनील नारायण निकला था जो KKR से संबंधित था। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन था, नीतीश कुमार रेड्डी था जो सनराइजर हैदराबाद से है। ठीक है, और जो फेयर प्ले पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो सनराइजर हैदराबाद को प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023। ठीक, इसमें मेजबान कौन रहा है, इसका गोवा मेजबान राज्य रहा है। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल जो 2023 में 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य हुए थे, उनका मेजबान जो राज्य था वो गोवा था, ये 37वें थे। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2025 में, उनका मेजबान उत्तराखंड रहेगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब शुभंकर इसका मोगा था, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही बार में याद होने वाली हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट डालने आपको। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा बताते चल रहे हैं आपको। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, ठीक है, संयुक्त प्रसेन काले और प्रगति नायक उड़ीसा से संबंधित। चलो ठीक है, और पदक तालिका में आप देखेंगे पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा है और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 15वें स्थान पर रहा। ठीक है, कुल उत्तर प्रदेश ने देखेंगे आप 71 मेडल प्राप्त किए, जिसमें गोल्ड मेडल 11 थे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं।
हमने अभी देखा था, हमने मतलब 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि 17वां आईपीएल देखा था, लेकिन ये है महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग है, यानी WPL है 2024 का। ये एक बार याद कर लेना, इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें जो फाइनल मैच हुआ था वो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य और दिल्ली कैपिटल के मध्य हुआ था। तो इसमें जो विजेता रही थी टीम रही थी वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी रही थी। अच्छा, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये पहली बात तो ये संस्करण ये दूसरा था, ठीक है, और टीमें कुल 5 ही थी। दूसरी बात ये कि आरसीबी ना, अगर पुरुष क्रिकेट टीम में हम देखते हैं, पुरुष यानी आईपीएल में अगर हम देखते हैं, तो आरसीबी ने अभी तक एक भी बार जो आईपीएल की जो ट्रॉफी है वो नहीं प्राप्त की है, ठीक है। लेकिन महिला में अगर हम देखते हैं तो दूसरी बार दूसरे ही संस्करण में आरसीबी ने ये ट्रॉफी प्राप्त कर ली है। तो एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। श्रृंखला की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो दीप्ति शर्मा हैं, वो यूपी वॉरियर्स की है। इनका आप एक बार नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इनका नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा था, ठीक। सर्वाधिक रन ऑरेंज कैप जिसको प्राप्त हुआ है सर्वाधिक रन, वो एलिस पेरी को मिला था जो आरसीबी से संबंधित थी। और सर्वाधिक जो विकेट मिले थे, विकेट जो प्राप्त किए थे, वो पर्पल कैप जिसको प्राप्त हुआ था वो श्रेयांका पाटिल थी जो कि आरसीबी से संबंधित थी, ठीक है। हैट्रिक आपकी दीप्ति शर्मा ने लगाई थी जो कि यूपी वॉरियर्स की हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हाँ, क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय में हम देख चुके हैं। चलो, भारतीय क्रिकेट टीम का जिम्मा बेदौरा ये हटाओ। T20 महिला एशिया कप 2024, ठीक है, एक बार इसको देख लेना। T20 महिला एशिया कप 2024 का जो आयोजन है वो दाम्बोला श्रीलंका में हुआ था, और इसका जो आयोजन हुआ था वो 19 से 28 जुलाई 2024 के मध्य हुआ था, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने जो है भाग लिया था। तो इसको एक बार देख लेते हैं, परिणाम क्या रहा। तो परिणाम ये रहा कि इसमें चैंपियन के रूप में श्रीलंका रहा, लेकिन उपविजेता के रूप में जो है भारत रहा, यानी कि फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ हार गया था इस मैच में, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। फाइनल मैच की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी वो हर्षिता समर विक्रमा थी, श्रीलंका की हैं। सर्वाधिक रन जो चमारी अट्टीपट्टू जो कि श्रीलंका की, और सर्वाधिक विकेट आपके दीप्ति शर्मा के थे जो भारत की हैं, और इन्होंने 10 विकेट लिए थे, ठीक है। इसलिए कहा था इनका नाम जो है चर्चा का विषय बना रहा था, आप एक बार देख लेना, ठीक। अगला है भारतीय महिला टीम का बांग्लादेश दौरा। तो इसमें जो भारत विजयी रहा था वो 5-0 के साथ विजयी रहा था, बस इतना आप देख लेना। श्रृंखला की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी वो राधा यादव थी जो कि भारत से संबंधित है, बस इतना ही देख लेना, काफ़ी ज़्यादा नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। आईसीसी अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2024, इसमें जो विजेता रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है, उप विजेता भारत रहा है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब आगे हमें देखना है ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का भारत दौरा। यहाँ पर ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का जो भारत दौरा हुआ है उसमें विजेता भारत रहा है, और प्लेयर ऑफ द मैच स्नेह राणा रही हैं भारत की, ठीक है। और मतलब विजेता भारत रहा है इसमें महिला टेस्ट में, ठीक है। महिला टेस्ट में जो है विजेता भारत रहा था, लेकिन महिला T20 की बात हुई थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत गया था, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे, हाँ, एक बार इधर देख लेते हैं। 16वां एशिया कप 2023, ठीक है। भारत रिकॉर्ड 8वीं बार जो है इसको जीता है। 16वां एशिया कप है, 2023 में हुआ था ये, 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के मध्य हुआ था। तो ये ना मतलब बहुत पुरानी न्यूज होगी, तो इससे प्रश्न बनना बहुत टफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी 8वीं बार भारत जीता है। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ जीता था। अब क्रिकेट की जो घरेलू श्रृंखलाएं हैं एक बार इनको आप देख लेना, इनका विजेता और उपविजेता आपको याद कर लेना, ठीक है। दलीप ट्रॉफी कौन जीता है? इंडिया ए जीता है, और उपविजेता जो है इंडिया सी रही है, ठीक। अब रणजी ट्रॉफी आप देखेंगे, विजेता मुंबई है, ठीक है, 42 खिताब जीता है मुंबई ने, ये रिकॉर्ड है इसका। और उपविजेता विदर्भ रही है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज तनुष कोटियन रहे मुंबई की, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? तो इसमें हरियाणा जो है विजेता रहा है, और उपविजेता राजस्थान रहा है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो सुमित कुमार रहा है हरियाणा के, लेकिन आपको ज़्यादातर विजेता और उपविजेता टीमों का याद रखना है, ठीक। आगे आ जाते हैं। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की है, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन फिर भी विजेता पंजाब रहा है, और इसका जो उपविजेता है वो बड़ौदा रहा है, ठीक। ईरानी कप, चलो ठीक है, ईरानी कप भी आप देख लीजिए एक बार। ईरानी कप में भी शेष भारत विजेता रहा है, उपविजेता सौराष्ट्र रहा है, बस काफ़ी है, ठीक। टेनिस में आ जाइए। टेनिस प्रतियोगिताओं में आप ATP स्विस ओपन 2024 ये देख लीजिए। इसमें पुरुष युगल में यूकी भाम्बुरी भारत की हैं, और अल्बानो ओलिवेट्टी जो फ्रांस की हैं, ये जो है इसकी विजेता रही हैं, इसलिए एक बार इनको आप देख लेना, ठीक है। और इटली ओपन में
आपको पता है ईगा स्विटेक, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है, ठीक है। मैड्रिड ओपन में भी ईगा स्विटेक, ठीक है, तो इनका नाम देखना चाहें देख लीजिए, अदरवाइज कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, अगला हम देखेंगे तो इसमें आप हल्का सा ये देखिए, मियामी ओपन, एटीपी मोरेलोस, ये कुछ ऐसे ओपन हैं, लेकिन देखो ऐसा है इनमें से, क्योंकि टेनिस की जो प्रतियोगिताएं होती हैं तो इनमें से प्रश्न बनने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनके ना ये जो बाकी जो चार्ट है आप इस पर एक बार नज़र जरूर मारना, ठीक, ताकि अगर प्रश्न किसी तरीके से आ जाए तो एलिमिनेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। एटीपी मोरेलोस ओपन अगर आप देख रहे हैं तो एकल, पुरुष एकल में आपको जियोबन्नी पेतसिए और पेरी कार्डन फ्रांस के हैं, और पुरुष युगल में आप देखेंगे तो अर्जुन कादे और जीवन नेदुन चेजियान, ठीक है, दोनों भारत के हैं। ये जो है पुरुष युगल में जो है विजेता रहे, ठीक है, और पुरुष एकल में जियोबन्नी पीतसी और पेरी कार्ड जो कि फ्रांस के हैं वो विजेता रहे, ठीक है। एटीपी मोरेलोस ओपन में, मियामी ओपन में आप देखेंगे, ये थोड़ा सा देख लेना आप सही सा, इंपॉर्टेंट है ये। मियामी ओपन में आप देखेंगे पुरुष एकल में जैनिक सिनर इटली के हैं विजेता रहे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है पुरुष युगल वाला, रोहन बोपन्ना और जो भारत के हैं, और मैथ्यू एब्डिन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये जो है आपके विजेता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, और एटीपी दिल्ली ओपन 2024, इसमें जेफ्री ब्लैंकेनॉक्स फ्रांस के विजेता रहे थे, और पुरुष युगल में आप देख सकते हैं पियोट्रू माटोजेव्स्की, ठीक है, पोलैंड, और मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोस, ये ऑस्ट्रेलिया के जो विजेता रहे थे, ठीक है। अब इनके आप एक बार हल्के से नाम देख लीजिए, ये नहीं है कि इनमें से आपका प्रश्न फंसना ही फंसना है, ठीक। अब है एटीपी बेंगलुरु ओपन 2024, ये एक बार आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। पुरुष युगल में आपके साकेत मायनेनी है और राम कुमार रामनाथन है, ये दोनों भारत के हैं जो कि आपके विजेता रहे हैं, ठीक। एटीपी चेन्नई ओपन में ये भी आपको याद रखना है, पुरुष एकल में सुमित नांगल हैं जो भारत के हैं, ये विजेता रहे हैं, और पुरुष युगल में आप देखेंगे तो साकेत मायनेनी और राम कुमार रामनाथन, ये दोनों हैं, ये दोनों विजेता रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे, आगे आप देख सकते हैं इसमें डेविस कप, आप एक बार याद कर लेना, डेविस कप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लेना। इटली दूसरा खिताब जीता है इसमें। और आगे आते हैं, और एटीपी फाइनल्स 2023, एक बार ये देख लेना, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच रहे हैं इसमें विजेता, और WTA फाइनल्स का भी याद रखना है, इसमें ईगा स्विटेक जो है विजेता रही हैं, ठीक है। आगे आते हैं हॉकी में, हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में गोल्ड मेडल भारत को मिला है 5वीं बार, और जो सिल्वर मेडल मिला है वो चीन को मिला है, ठीक है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह रहे हैं जो भारतीय कैप्टन है, ठीक। सुल्तान अजलान शाह कप 2024, इसकी जो विजेता है वो जापान है, और उपविजेता पाकिस्तान है, ठीक है। मलेशिया में हुआ था, ठीक, ये आयोजन। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार, ये एक बार जो पुरस्कार हैं एक बार इन पुरस्कारों को देख लेना, ये थोड़ा सा, हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है अशोक कुमार सिंह को दिया गया है, ठीक है। बाकी एक बार इनके आप नाम देख लेना, ठीक, क्योंकि ये थोड़े से, जैसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, PR श्रीजेश को प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार किसको मिला है, तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है, ये भी देख लेना है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, 10वां हॉकी, ये चलो ठीक है, दिसंबर की न्यूज़ है। 125वां बेटन कप 2024, ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ वो कोलकाता में हुआ, और जो विजेता रही वो भारतीय नौसेना रही, उपविजेता इंडियन ऑयल रही, ठीक, बस इतना। हॉकी 5 एशिया कप 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ ही देना एक बार के लिए, ठीक है। वैसे विजेता भारत रहा है और उपविजेता पाकिस्तान रहा है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं, अगर हम आगे देखें तो फुटबॉल में देखिए AIFF इंटरकॉन्टिनेंटल कप भारत 2024, ठीक है। इसमें क्या है ना कि हैदराबाद में आयोजन हुआ था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हालांकि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये हैदराबाद में आयोजित हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो विजेता रहा है वो सीरिया रहा है, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024, इसका जो विजेता रहा है वो भारत रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। चलो, ये दूसरी बात ये कि ये 14 से 18 जुलाई 2024 का गेम है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ है, ठीक, और स्वीडन में हुआ है, ठीक है, देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। विजेता भारत रहा था और उपविजेता डेनमार्क, ठीक। आगे आ जाते हैं, ठीक ठीक ठीक, डूरंड कप, ठीक
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये जुलाई अगस्त 2024 की बात है, मतलब 133वां संस्करण था और अभी की हाल ही की बात है। तो विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC रहा है, जिसको पहला खिताब मिला है, और उपविजेता मोहन बागान सुपर जॉइंट रहा है। ठीक है, और ये व्यक्तिगत पुरस्कारों में अगर हम देखें तो गोल्डन बॉल जितिन MS को मिला, गोल्डन बूट नोआ सदाउई को, गोल्डन ग्लव जो है गुरमीत सिंह को। लेकिन आप इसमें विजेता और उपविजेता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, इंडियन सुपर लीग में अगर हम आ जाते हैं तो जो चैंपियन रही है वो टीम रही है मुंबई सिटी FC। ठीक है, और उपविजेता के रूप में मोहन बागान सुपर जायंट रहे। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। अगले हैं फुटबॉल से संबंधित आपके ये हैं, और ठीक है, इसमें एक बार ये देख लेना, सैफ पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें विजेता भारत रहा है और उपविजेता पाकिस्तान। ठीक, कलिंगा सुपर कप, इंडियन सुपर कप 2024। ठीक, इसमें ये अभी की है, जनवरी 2024 की न्यूज है। मेजबान इसका भुवनेश्वर रहा था उड़ीसा में। ठीक है, विजेता ईस्ट बंगाल FC रहा है और उपविजेता उड़ीसा रहा है। ठीक है, उड़ीसा FC। ठीक, चलो ये चीज़ आपने देख ली। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023, ये अवार्ड आपको याद कर लेने सारे के सारे। ठीक है, ये अवार्ड आपको याद कर लेने इंपॉर्टेंट है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड कैसे मिला है? लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना की टीम के हैं, फुटबॉलर हैं। ठीक है, और इसमें आपको मतलब ये तो आपको याद कर लेना ही कर लेना। फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का किसको मिला है? तो एटाना बोनमाटी को, जो स्पेन की हैं। ठीक है, चलो गोलकीपर का जो फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर है वो एडरसन ब्राज़ील के हैं। ठीक है, और ठीक है फीफा फेयर प्ले अवार्ड अगर मिला है तो ब्राज़ील पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को मिला है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। बैडमिंटन में अगर हम आते हैं तो पुलिस अंतर्राष्ट्रीय 2024 BWF पुलिस अंतर्राष्ट्रीय 2024 अगर हम इसको देखते हैं, क्योंकि सितंबर 2024 की न्यूज़ है, बहुत पुरानी नहीं है, हाल ही की है, तो इसको आपको याद रखना है। विजेता जो रहा है वो अनमोल खरब रहे, भारत के हैं। ठीक है, उपविजेता मिलेना स्नाइडर रहे, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, ये महिला एकल है। ठीक, अब पुलिस अंतर्राष्ट्रीय 2024 के बाद में BWF बेल्जियन अंतर्राष्ट्रीय 2024 इसको भी देख लेना, क्योंकि इसमें भी आपको जो विजेता रहे वो अनमोल खरब हैं भारत के, और उपविजेता जो है इमेली सुलजे हैं डेनमार्क की। ठीक है, और अनमोल खरब भारत की। ठीक, तो ये जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये हाल ही के हैं, सितंबर 2024 की न्यूज़ है, तो बहुत पुरानी नहीं है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक, चलो अब आगे आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे थॉमस और उबेर कप 2024, ये आप देख लेना। ठीक है, थॉमस और उबेर कप, ये थॉमस कप में क्या हुआ है, जो कि पुरुष टीम है, थॉमस कप पुरुष टीमों के बीच में होता है, और जो उबेर कप है वो महिला टीमों के बीच में होता है। तो जो थॉमस कप है उसमें चीन विजेता रहा है और उपविजेता इंडोनेशिया रहा है, और जो उबेर कप है उसमें भी चीन विजेता रहा है और उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। दोनों में ही सेम है, याद कर लेना। चीन में आयोजन हुआ था चेंगदू में। ठीक, थाईलैंड ओपन को अगर आप देखेंगे तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, विजेता जो रहे हैं वो भारत के रहे। कौन है? सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ये विजेता रहे। ठीक है, उपविजेता चेन बोयांग और ल्यू, ये दोनों चीन के हैं जो कि उपविजेता रहे। ठीक है, थाईलैंड ओपन 2024 में विजेता भारत रहा है, याद रखना। ठीक, चलो अब आ जाते हैं आगे। ऑल इंग्लैंड ओपन नहीं, ये रहने दें। बैडमिंटन की अन्य प्रमुख प्रतियोगिताएं, फ्रेंच ओपन, ये आप देख लेना, क्योंकि इसमें भी पुरुष युगल में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों भारतीय हैं जो कि आपके यहाँ पर जो है विजेता रहे। ठीक है, और अगर आप देखेंगे BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में, तो पुरुष एकल में कुनलाबुत बितिद सर्न जो थाईलैंड के हैं विजेता रहे, और महिला एकल में देखेंगे तो आन से योंग जो दक्षिण कोरिया की हैं वो विजेता रहेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, इसमें जो विजेता रहा है वो चीन रहा है, इसका जो मेजबान देश रहा है वो मलेशिया रहा है। ठीक है, अब जो पुरुष टीम है उसमें तो चीन विजेता रहा है, लेकिन महिला टीम है उसमें विजेता भारत रहा है, पहला खिताब भारत ने प्राप्त किया है, और थाईलैंड जो है उपविजेता रहा। ठीक, इंडिया ओपन 2024 में अगर आप देखेंगे तो इसका जो नाम इंडिया ओपन है, तो इसकी जो मेजबानी की गई थी वो दिल्ली में की गई थी। ठीक है, अब इसमें जो इतनी तो आपको याद रखनी है कि भाई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, अब महिला एकल में जो है कोई जीता नहीं भारतीय। ठीक है, पुरुष एकल में भी कोई भारतीय नहीं जीता। पुरुष युगल में आप देखेंगे
कि इसमें जो जीते थे वो थे कांग मिन ह्यूक और सियो सेउंग जे, ये दोनों दक्षिण कोरिया की टीम जीती थी। लेकिन उपविजेता आपके इसमें जो है सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की रही थी, जो कि भारतीय है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना, बाकी इनमें से नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। WTT कंटेंडन लागोस 2024। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लागोस के नाइजीरिया में जो है इसका जो है आयोजन हुआ था। अब इसमें आप देख रहे हैं कि महिला एकल में विजेता श्रीजा अकुला हैं, जो कि भारत की हैं। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना है। दूसरा अगर पुरुष युगल में देख रहे हैं आप, तो उसमें भी विजेता हरमीत देसाई और मानव विकास ठक्कर हैं, जो कि भारत के हैं। ठीक है, इसलिए ये भी याद रखना है। अब महिला युगल में अगर हम आए तो विजेता जो रही हैं वो श्रीजा अकुला और अर्चना गिरीश कामत रही हैं, दोनों भारत की। और उपविजेता रही हैं वो भी यशस्विनी घोरपड़े और दिया पराग चित्रे रही हैं, जो कि भारत की ही हैं। ठीक है, विजेता उपविजेता दोनों भारत की। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। और इसमें ठीक है, फॉर्मूला 1, आपको पता है फॉर्मूला 1 रेसिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं अक्सर, इसलिए इसको आप ये नहीं कह सकते हम ये वाला ही आप याद कर लो यही वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको मियामी हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ठीक है, कनाडा हुआ, बेल्जियम हुआ, हंगरी हुआ, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये आपको जो है याद कर लेने हैं, सारे के सारे ही आपको इसमें देखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इसमें आपको विजेता का नाम याद करना होता है बस। ठीक है, चलो फॉर्मूला 1 वाले ऐसे करके आपको याद रखने हैं। शतरंज 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 से 23 सितंबर 2024 को हुआ था। हाल ही की न्यूज़ है, बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था इसका आयोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम ओपन में देखें तो भारत ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक, अगर हम महिला में देखें तब भी भारत ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। कहाँ आयोजन हुआ था इसका जो है ओपन अगर भारत को गोल्ड मेडल मिला है तो सिल्वर मेडल यूएस को मिला है, ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है। ऐसे ही महिला वाले में सिल्वर मेडल किसको मिला है, ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भारतीय महिला टीम में अगर हम देखें तो अच्छा ये इसके साथ ही आपको ये और याद रखना है कि भारतीय दल ने ओपन और महिला वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45वीं शतरंज ओलंपियाड का जो है गैप्रिंडा सविली कप जो है अपने नाम कर लिया है, गैप्रिंडा सविली। ठीक, अब इससे एक और न्यूज है इससे पहले की कि वर्ष इससे ठीक पहले ये 45वां ओलंपियाड था। ठीक है, अब 44वां ओलंपियाड जो था उसमें भी भारतीय दल ने जो गैप्रिंडा सविली कप था वो अपने नाम कर लिया था। और 2045 में भी 44वां भी भारत ने कर लिया था और 45वां भी कर लिया भारत ने। तो इसके बाद एक रिकॉर्ड बनेगा कि भारत रूस के बाद लगातार 2 बार गैप्रिंडा सविली कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है लियोन मास्टर्स 2024। ठीक, इसमें जो विजेता रहे वो भारत के रहे। विजेता कौन है? हमारे विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के हैं। ये 10वां खिताब उन्होंने जीता है। इसकी मेजबानी स्पेन ने की थी। उप विजेता जेमे सेंटोस लतासा रहे, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं हम। हाँ ठीक है, आगे आते हैं फिडे। ठीक है, फिडे कैंडिडेट्स 2024 जो आयोजन किया गया था टोरंटो कनाडा में किया गया था। पुरुष में जो स्पर्धा हुई थी, पुरुष में डी गुकेश जो भारत के हैं वो विजेता रहे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। कुश्ती में अगर आप देखेंगे सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 से 16 अप्रैल 2024 को आयोजन किया गया था। बिश्केक किर्गिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया था। भारतीय पहलवानों ने एशियाई चैंपियनशिप में कुल 9 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें आपके 4 जो है सिल्वर मेडल थे और 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, और अगर हम आगे आ जाते हैं एथलेटिक्स में, अगर आप देखते हैं डायमंड लीग फाइनल में देखते हैं तो इसमें विजेता आपके एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा रहे थे। 87.87 मीटर की जो इन्होंने भाला फेंकी थी। और उपविजेता आपके नीरज चोपड़ा रहे थे, जिन्होंने 87.86 यानी कि 0.01 कम फेंकी थी बस। ठीक है, इससे भारत जो है उपविजेता की श्रेणी में चला गया था। ठीक, और वहीं अगर ओलंपिक में देखेंगे तो इनकी जो एंडरसन पीटर्स हैं, इनका जो है भाला नीरज चोपड़ा से पीछे गिरा था। ठीक,
चलो आगे आ जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजन हुआ। इसमें आपको बस ये देख लेना है कि जो गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को, मतलब ये इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आपको ये देख लेना कि प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप जो हुई है वो बैंकॉक में हुई है। ठीक, चलो ये आपको याद रखना है। और 4x400 मीटर की मिश्रित रिले टीम थी, उसमें भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ये भी देख लेना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, इसमें ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। ये अब बाकी के आप देख रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ष 2023 के गेम्स हैं कई सारे। ठीक है, अब ऐसे तो मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है। ठीक, लेकिन हमें सबसे पहले 2023 के तो सारे गेम्स को स्किप ही कर देना है, कुछ बड़े गेम्स जैसे ओलंपिक वगैरह हुआ उनको छोड़कर। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो बिलियर्ड्स, स्नूकर, स्क्वैश वाले में इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन इसमें से भी अब इतने ज़्यादा फैक्ट्स मतलब रटना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, फिर इनको ही रटते रहेंगे, बाकी करेंगे क्या, इस बाकी इतना कम समय बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों को ही दिमाग में देना है। तो आपको क्या करना है, जो चर्चित खेल व्यक्ति हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये इनमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ये तो 100% है सच। ठीक, अब इसमें जितने भी ये चर्चित व्यक्ति हैं उन सबके नाम आपको पढ़ लेने हैं, उनसे संबंधित जो है, चाहे श्रुति बोरा रहीं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है इस बार के एग्जाम के लिए। भारतीय महिला घुड़सवार हैं और 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली वह पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। ठीक है, और लिप्का स्लोवेनिया में ये संपन्न हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता है, और इन्होंने जो है ये उपलब्धि अर्जित की है, ये महत्वपूर्ण है इस बार। ठीक है, तो बाकी और भी चाहे आपके सुनील छेत्री जी हुए, ठीक है, ये जितने भी भारतों से संबंधित हैं उनके तो नाम आपको सही से याद करने ही करना है। आपकी दीपा कर्माकर हुई चाहे। ठीक है, अब ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है एशियाई महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, अब इसमें महिला वॉल्ट ऑपरेटर्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अब कमाल की बात यह है कि एशियाई महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के इतिहास में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, तो इसलिए ये पॉइंट जो है आपको याद कर लेने, भारत से संबंधित जितने हैं सबके सब आपको सही से याद कर लेने, बाकी जो विदेशी हैं उनके भी नाम आपको हल्के से देख लेने। नरसिंह पंचम यादव ये जो है भारतीय कुश्ती महासंघ के जो है एथलीट कमीशन के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। कामी रीता शेरप्पा का आपने नाम पढ़ा ही है, जो है ये जो है 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया इन्होंने। ज्योति रात्रे, इनकी भी आपको पता ही, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्र दराज हैं। ठीक है, पीवी सिंधु का नाम आपको पता ही है, इनका भी देख लेना है। PR श्रीजेश, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इनको भी देख लेना है। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरा भाला फेंक जो है एथलीट है, इन्हें जो है भारतीय पैरालंपिक समिति का निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया है, और 9 मार्च 2024 की न्यूज है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी इन सबके नाम आपको जरूर देख लेने हैं। ठीक है, भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं विंध्या रानी देवी, इनका नाम आपको पता है चर्चा का विषय बनी रही थी, तो ये किस खेल से संबंधित हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं, जो जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लोकेश सूजी हुए, ये भारतीय ई स्पोर्ट महासंघ के निदेशक तथा एशियाई ई स्पोर्ट महासंघ के उपाध्यक्ष चुने गए, और अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट ने उनको 3 वर्षों के लिए अपनी सदस्यता समिति का सदस्य भी चुना है। तो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय व्यक्ति भी बन गए हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक, चलो आगे आते हैं। विविध में अगर हम देखेंगे तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2023-24 में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा आप जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं वो ललियान ज्वाला छंगते हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो इंदुमती काथरेसन है। ठीक, ये थोड़ा सा देख लेना। अब आगे आते हैं, आगे हैं ब्रिक्स खेल में देखें तो रूस पहले नंबर पर रहा अवार्ड मतलब मेडल्स में, कुल 509 प्राप्त किए, और गोल्ड मेडल 266। भारत 8वें नंबर पर रहा, जहां गोल्ड केवल 3 और टोटल मिलाकर के 29 मेडल प्राप्त किए। ठीक है, फोर्ब्स 2024 की सर्वाधिक भुगतान वाले खिलाड़ी एकदम तीनों के तीनों याद कर लो, इन तीनों का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं फुटबॉल से संबंधित, जॉन रहम हैं जो गोल्फ से संबंधित हैं, और तीसरे फिर से लियोनेल मेसी हैं जो फिर से जो कि फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, विश्व फुटबॉल दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को
विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ विश्व मुक्केबाजी जो है का नया सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो ये भी देख लेना आप। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या दिखता है, खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान अगर हम करें तो कीर्ति कार्यक्रम है। क्या है कीर्ति? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये कार्यक्रम है। इसके तहत क्या है, इसके तहत ये है कि कीर्ति कार्यक्रम का इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है खेलों के माध्यम से युवाओं को मादक पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत से दूर रखना। मतलब बच्चे गेम्स खेलने में लगे पड़े हैं, मोबाइल में पबजी खेलने में लगे पड़े हैं। ठीक है, बस वही उनके लिए वही एक गेम बचा है कि यही बहुत अच्छे गेम है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके साथ ही अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो अपने शौक के लिए, मतलब कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, कोई चिलम पी रहा है, कोई गांजा फूंक रहा है, तो इन सब से बच्चों को दूर हटा के उनका ध्यान भटका के उनको क्या करा जाए कि इस कार्यक्रम के तहत गेम्स खिलाए जाएँ। ठीक है, गेम्स खिलाए जाएँ ताकि भविष्य में कोई ओलंपिक जीत के लाए, कोई मतलब एशियन चैंपियनशिप जीत के लाए, तो ये सब मेडल लेकर के आए, ना कि इन सब में लगे रहें। ठीक है, इसलिए ही कीर्ति कार्यक्रम जो लाया गया है। कीर्ति की फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, याद रखना है। ठीक है, चलो, डोपिंग रोधी परीक्षण आंकड़े 2022 रिपोर्ट जो है अभी 3 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी, और इसमें चौंकाने वाले बात आई थी सामने कि 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में भारत की असफल दर 3.2% जो कि सर्वाधिक थी। ठीक है, ये कुछ ऐसे आए थे परिणाम देखने को मिलते। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 फरवरी 2024 में जो है इनका आयोजन हुआ। शुभंकर जो है अष्टलक्ष्मी थी, और आयोजन जो किया गया था वो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में किया गया था। ठीक है, अब इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक, और चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स में अगर हम देखेंगे तो इसका जो आयोजन किया गया था लेह लद्दाख और गुलमर्ग में जो किया गया था फरवरी 2024 में। ठीक है, इसमें भी जो जीत हुई है वो पहले पे आर्मी सेना आई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो है स्थान 7वां है। ठीक, चलो आ जाते हैं। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 प्ले ऑफ टेनिस 2024 भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला, विजेता भारत रहा है 4-0 से। ठीक है, इस्लामाबाद में जो है इसका आयोजन किया गया था, देख लेना है। ऑपरेशन रिफ्यूज़, इसके तहत क्या है कि नाबालिगों के बीच डोपिंग की जांच की गई, और इसमें मालूम पड़ा कि पॉजिटिव मामलों में रूस तो पहले पर है। ठीक है, और दूसरे पर भारत दूसरे पर है, और चीन तीसरे पर है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि भारत में अगर डोपिंग करता हुआ कोई खिलाड़ी पाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध तो लगा दिया जाएगा, लेकिन दंडात्मक अपराध नहीं है कि भाई दंड दिया जाए उसको, इतने सालों की सजा होगी, इस तरह का कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो ये याद रखना है। ये क्योंकि ये चर्चा का विषय बना रहा था काफ़ी कि मतलब डोपिंग में मामले में अभी दंड नहीं दिया जाता भारत में, ये सब देख लेना। ठीक है, आईसीसी पुरस्कार 2023 24 जनवरी 2024 को जो है दिए गए। अब उसमें पुरुष में अगर आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को देखें तो उसमें विराट कोहली जी को चुना गया था वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, और महिला में देखें तो चमारी जो है अटापट्टू को चुना गया था जो कि श्रीलंका की। और टी20 में देखें तो पुरुषों में सूर्य कुमार यादव थे और महिलाओं में हेली मैथ्यूज थी जो वेस्ट इंडीज़ की। ठीक है, बाकी और अगर आप नाम देखना चाहें इमर्जिंग प्लेयर्स में देख सकते हैं रचित रविंद्र हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप पैट कमिंस, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अगर हम देखें तो पैट कमिंस को प्राप्त हुई थी। ठीक है, और राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी तो नेट साइबर फ्रंट को। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। ठीक है, बीसीसीआई नमन पुरस्कार हैं, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है 2019-20 से 2022-23, और स्मृति मंदाना है 2020-21 से 2021-22। ठीक है, और कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। ठीक है, चलो आगे आते हैं। बीच गेम्स अगर देखेंगे आप तो इसका जो आयोजन हुआ था वो दीव में हुआ था, और इसका जो ओवरऑल चैंपियन बना था वो मध्य प्रदेश बन गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में देखें अगर आप तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में चिराग शेट्टी को मिला था जो कि बैडमिंटन से आपको पता ही है, और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को मिला था जो कि बैडमिंटन से ही संबंधित है। ये दोनों प्लेयर आपको पता ही था, इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस है बैडमिंटन के मामले में, इसलिए इनसे संबंधित कोई भी अगर आपको ऊपर भी अगर हम नहीं बता पाएँ अगर ये दिखाई दिए कहीं पर भी नाम तो वो प्रतियोगिता का नाम
नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनको वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2023 में अगर हम देखें तो मोहम्मद शमी का इसमें नाम आता है। बाकी इनके नाम आप एक बार के लिए देख सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी का आप याद कर लेना, ठीक। आगे आ जाते हैं। अगर आप आगे देखें तो आगामी खेल आयोजन, आगामी खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है, ये पूरी लिस्ट, ये वाली भी और ये वाली भी लिस्ट आपको एक बार देख लेनी, ठीक है। क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार, यूपी पीसीएस में नहीं तो यूपी समीक्षा अधिकारी में, ठीक है। ये आपको याद करने ही करने हैं, ये महत्वपूर्ण है भाई। आने वाले सालों में ये सब होते रहेंगे, आपको ये एकदम से एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों लिस्ट, ठीक। प्रमुख मैराथन में टाटा मुंबई मैराथन 2024 हेले ली थी, इथियोपिया की हैं। अब्रेस मिनसेवो इथियोपिया की हैं, जो कि विजेता रहे पुरुष और महिलाओं में, ठीक है। देख सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, आप ये लिस्ट जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हमने जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, देखो हमारा उद्देश्य था कि आपका कम समय डाल करके उसमें से क्रीम उसमें से निकालने का प्रयास, ठीक है। तो आपको हमने जितना बताया आप उसमें से सही ढंग से पढ़ लीजिए। ये संभावना है कि आपके लगभग 80% जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं जाएंगे। ये संभावना ऐसी भी हो सकती है कि अगर आपके 2 या 3 प्रश्न बने तो सारे के सारे प्रश्न यहीं से मिल जाए आपको, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी भी आपको पता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइप का होता है एग्जाम। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब स्पोर्ट्स, मतलब पूरा एग्जाम नहीं कह सकते, लेकिन स्पोर्ट्स सेक्शन तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है वो, ठीक है। पूछने को कहीं से भी पूछ सकता है, याद करने के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए सिलेक्टेड चीज़ हमने दे दी है कि अगर कहीं से भी इधर उधर से भी अगर पूछता है तो आपके लगभग मतलब 70-80% आपका सेक्शन इसमें से लगेगा कि हाँ भाई हमने पढ़ के आए और आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक। और अगर 20-25% ऐसा लगता है तो वो इसके पीछे रीज़न ये होगा कि भाई आपने पूरा एग्जैक्ट पूरी लाइन टू लाइन याद नहीं किया है, और ये लाइन टू लाइन पढ़ना, यहाँ पर थोड़ा सा याद करना इतने कम समय में वो भी टफ है। और फिर अगर आप सिर्फ यही याद करने में जुट जाएं तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटजी होगी वो स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी। इसलिए आपको थोड़ा अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके करना है, ठीक है। आपको अगर पूरा का पूरा सही से रटेंगे तो एक प्रश्न का मैक्सिमम फर्क पड़ सकता है बस, लेकिन उससे आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। इसलिए उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।